12/7/2023 को ये मेमोरेंडम है आप ही के माध्यम से हमने वहाँ पे दिए थे वार्ड के लोगों को ले जा करके ये वार्ड की दोनों पर्दी को दुरुस्त करना। जैसा मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा सा कैमरा उधर दिखाएंगे तो यहाँ पे गंदगी इतनी है जिसके अंदर ये पानी जब यहाँ से फ्लो में निकलेगा तो यहाँ बीच में ये उसको ब्लॉक करेगा। वैसा भी पानी आया तो लोगों के घरों में गंदा पानी आता। बोलेंगे इसके अंदर राजकारण रफीक डाल रहा, इसके अंदर ना हमारा कोई राजकारण है ना दूसरे का जिसका राजकारण है। जिसको राजकारण करना है वो करो, खुल्लम खुल्लो, उससे कोई मतलब नहीं। पुल कम से कम 12 साल से टूटा हुआ है, कोई किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमको ये जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में केजी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू, साथ ही नीट, जेईई, यूपीएससी की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुसावल शहर के वार्ड नंबर 15 के सामाजिक कार्यकर्ता व शिखर एनजीओ के अध्यक्ष रफीक शेख ने ताज नगर पुल के हो रहे कार्य को लेकर खुलासा किया है कि वर्ष 2023 में उन्होंने वार्ड के नागरिकों के साथ मिलकर नगर पालिका प्रशासन को निवेदन देकर ताज नगर पुल, आगा खान बड़ा पुल, नालिया, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधा मुहैया करवाई जाए का निवेदन मुख्य अधिकारी को दिया और कहा कि जब नगर पालिका में निधि न होने के कारण ये काम रुका हुआ था और ऐसे में नगर पालिका की ओर से ताज नगर के पुल का कार्य शुरू किया गया, जिसके लिए पहले तो उन्होंने नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त कर रहा कि इस पुल के कार्य में नगर पालिका प्रशासन की ओर से हो रहे कार्य में बदलवा लाना चाहिए और जैसे ही इस पुल का निचला हिस्सा टूटा हुआ है, इस पुल के निचले हिस्से में गंदगी और कचरा पड़ा हुआ है और पुल की ऊंचाई करनी चाहिए जिससे पुल से गुजरने वाला पानी ठीक तरीके से गुजरे। और कहा कि उन्होंने पुल के साथ नालों के दोनों बाजू सुरक्षा दीवार की मांग की थी और पर वे अभी तक नहीं बनी, जिसके लिए उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से अपील की है कि नगर पालिका मुख्य अधिकारी महेश वाघमोड़े मौके पर पहुंचकर इस कार्य को पूरा करने आइए। जानते हैं कि रफीक शेख के साथ वार्ड के नागरिकों ने और क्या कुछ कहा। ताजनगर का जो पुल बन रहा है, पिछले कई वर्षों से इस पुल को बनाने के लिए मांग की जा रही थी, अब ये पुल का काम स्टार्ट हो गया, क्या बोलेंगे अभी? सबसे पहले सद्दाम भाई, मैं सीओ साहब को शुक्रिया अदा करूँगा कि वो दे रहा है, दुरुस्त है। आप ही के माध्यम से हमने 12/7/2023 को ये मेमोरेंडम है आप ही के माध्यम से हमने वहाँ पे दिए थे वार्ड के लोगों को ले जा करके, और इसमें बहुत सारी समस्याएं थी वार्ड की, जिसमें से एक समस्या ये थी कि ये वार्ड की दोनों पर्दी को दुरुस्त करना। ये 12/7/2023 को हमने मेमोरेंडम दिए थे और ये गालिबन 2023 में ये पास हो गया था पुल, लेकिन फंड ना होने की वजह से काम नहीं हुआ था, ऐसा हमको सीओ साहब ने बताया था। लेकिन अब ये सीओ साहब ने काम शुरू किया तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये क्षतिग्रस्त कई सालों से, उस वक्त पर्दी दुरुस्त करते तो ठीक था, लेकिन अब वो पर्दी के साथ साथ ब्रिज भी बहुत सारा मतलब क्षतिग्रस्त है। और सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी चौड़ाई कम है, क्योंकि ग्रीन पार्क, खड़का रोड, मिल्लत नगर, अंसारुल्ला, ये सारे वार्ड के लोग ये पुल को इस्तेमाल करते हैं। डेली 7-8 हज़ार लोग इस पुल से जाते आते, और चौड़ाई कम होने की वजह से ये कंजस्टेड हो गया। नंबर 2 कि इसकी ऊंचाई ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ऊंचाई भी ऊपर नहीं है, ऊंचाई इसकी नीचे, क्योंकि जब बाढ़ आती है और जब ज़ोर से पानी आता तो जो गंदगी की इस पुल के अंदर, जैसा मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा सा कैमरा उधर दिखाएंगे तो यहाँ पे गंदगी इतनी है जिसके अंदर ये पानी जब यहाँ से फ्लो में निकलेगा तो यहाँ बीच में ये उसको ब्लॉक करेगा। तो ये पुल की चौड़ाई रहने से पानी आसानी से होगा पार। तो सबसे पहला मुद्दा ये था कि हम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होते। ऑलरेडी ये काम हमने 2023 में करा चुके थे, जिस पर आज अमल बजावनी हुई और आप ही के माध्यम से भी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस टाइम का वीडियो भी इस पर चलाना। रही बात दूसरी, सबसे बड़ी समस्या ये पुल की होगी, और ये जो पुल से लगकर जो घर है, मैंने लास्ट टाइम भी सीओ साहब को बोला था और ये मेमोरेंडम में भी ये पॉइंट ऐड है कि जो पर्दी है नाले की दोनों साइड की, वो कम से कम 12-12, 14-14 फुट की होना चाहिए। कई जगह पर्दी है ही नहीं और कई जगह है तो 3-4 फुट की है। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा भी पानी आया तो लोगों के घरों में गंदा पानी आता, उनकी जो है तो आरोग्यों की इससे समस्या हो सकती है और लोगों की जान माल का नुकसान होता है। तो सीओ साहब को बोलूँगा कि इस चीज़ पे भी वो ज़रा सा ध्यान दे कि वो दोनों साइड की पर्दियों को मुकम्मल तौर से बनाए। और इसी के साथ साथ पानी की और बहुत सारी समस्या है, जिसके लिए हम कुछ दिनों के अंदर परमिशन निकाल के महामोर्चा नगर पालिका में लेके जाने वाले हैं। लेकिन रोड, नालियाँ, बहुत सारे इसमें मुद्दे, अभी यानी ये वक्त नहीं है कि वो सारे मुद्दों को यहाँ पे मतलब
दिखाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमने बोले पुल की है और पर्दी की है, जिसपे सीओ साहब जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो थोड़े से परेशान है कि ये जो काम हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ के वार्ड के लोगों की भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया ले लो कि उनका क्या बोलना है। रफीक भाई, अभी ये जो पुल जैसा आप बता रहे हैं कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए थी, इसकी हाइट जो है ज़्यादा होना चाहिए थी। अभी ये पुल जो है इस पर काम हो चुका है। आगे जो है आपकी क्या मांग रहेंगी, क्या कार्रवाई करेंगे आप, क्या उसके ऊपर? हम नगर पालिका पे महामोर्चा लेके जाने वाले हैं, सीओ साहब के पास अपनी बात रखने वाले हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे सीओ साहब से भी कि एक बार आके यहाँ की कंडीशन देखें। हम इसलिए नहीं, हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि ये पुल पे जो है तो ट्रैफिक बहुत है, 4-5 वार्ड के लोग यहाँ से जाना आना करते और ये कंजस्टेड होने की वजह से बड़ी दिक्कत होगी। अगर यहाँ से एक रिक्शा और सामने से रिक्शा 2 रिक्शा आ जाए तो निकलना यहाँ से मुश्किल है। पैदल चलने वाले लोग भी है, बाइक पे भी है और ऑटो भी है। तो इस पर ज़रा सा सीओ साहब जो है तो ध्यान दे और आके ज़रा सा खुद आके इंस्पेक्शन करे इसका। कहेंगे ना? देखो भाई, ये पुल तो सीओ साहब ने जो पास करे अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो सीओ साहब को। ये हमने 2023 के अंदर रफ़ीक के साथ में मैं भी था और वार्ड के सब थे, हमने दिए थे सीओ साहब को। कुछ पैसों की प्रॉब्लम थी, इसके कारण पुल का काम रुका था, लेकिन अब वो पैसे आ गए, काम हो रहा। लेकिन पुल मजबूत नहीं है। यहाँ के लोग के बच्चे खेलते हैं, यहाँ सब कुछ खेलते, मानते, गिरते नीचे। नहीं, पुल जब मजबूती नहीं है इसके ऊपर बनाए कुछ फ़ायदा नहीं। पुल को चौड़ा किया जाए, यहाँ से जितना तोड़ा जाए, किसका भी जो ऊँचा किया जाए और तोड़ के बड़ा किया जाए। क्योंकि कभी रिक्शा और 2 व्हीलर भी आए तो रिक्शा को 2 व्हीलर को रुकना पड़ेगा, फिर रिक्शा पास होंगी, नहीं तो फिर रिक्शा रुकेंगी, 2 व्हीलर पास होंगी। ऐसी कंडीशन है यहाँ की। और यहाँ के रोड भी बराबर नहीं है। सीओ साहब से बहुत निवेदन है कि एक बार आओ और पुल की कंडीशन देखो। पुल नीचे से पूरा कमज़ोर है, सिर्फ ऊपर मटेरियल है। बाकी भाई मैं जनता को बोल रहा, इसके अंदर कोई राजकारण नहीं है, सिर्फ लोगों की परेशानी की बात है। नहीं तो लोग बोलेंगे इसके अंदर राजकारण रफीक डाल रहा। इसके अंदर ना हमारा कोई राजकारण है ना दूसरे का जिसका राजकारण है। जिसको राजकारण करना है वो करो, खुल्लम खुल्ला, उससे कोई मतलब नहीं। ना ठेकेदार की सिर्फ सीओ साहब को बोलना है कि यहाँ आके देखो पुल को चौड़ा करो, पब्लिक की विनती है, बाकी कुछ नहीं। आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये ब्रिज बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही छोटी हाइट का है, इसलिए हम सीओ साहब से निवेदन करते हैं कि पुल हमको नया चाहिए और चौड़ा चाहिए, क्योंकि ये पुल से हमारी कई हज़ारों लोगों की समस्या जुड़ी हुई है। हम सीओ साहब से निवेदन करते हैं कि वो आके यहाँ का सर्वे करे और हमारी तकलीफों को ध्यान में रख के फैसला करे। ये जो पुल है ये कितने दिनों से जो है टूटा हुआ था? इसकी पर्दियाँ कितने दिन से टूटी हुई? ये पुल कम से कम 12 साल से टूटा हुआ है, कोई किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमको ये पुल से बहुत तकलीफ है। ये नाले में बहुत गंदगी है, नालियाँ सही से ठीक से बनी हुई नहीं है, हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। सीओ साहब एक नज़र हमारे वार्ड पे भी आप डालिए, खुद चल के हमारी परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें और आके देखें। साजिद बोल रहा हूँ। और देखो, हमने सीओ साहब के पास में पहले एक बार हमने 2-3 बार हमने मेमोरेंडम दे चुके हैं, ये रोड के ताल्लुक से, नाले की सफाई के ताल्लुक से और रोड की जो है नाले की दीवार के ताल्लुक से। और प्रॉपर ये जो है अपना जो इधर का जो रोड है, इधर का जो अपना रोड है, ये पूरा रोड बना नहीं है, इसके बारे में भी हमने मेमोरेंडम दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि सीओ सर खुद आके इंस्पेक्शन करे और ये पुल की कंडीशन देखे और ये रोड भी देखे बाकायदा, उसके बाद में इसके ऊपर कोई डिसीजन ले। कि ये जो है ऊपर काम जो हो रहा है ये हमारे हिसाब से नहीं, एकदम सही काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमको पूरा नया ब्रिज बन के मिले। और ये ब्रिज का जो फंड के वजह से काम रुका हुआ था, सीओ साहब से हमारी बात हुई थी पहले, तो उन्होंने यही बोला था कि फ़ंड की वजह से काम रुका हुआ है। लेकिन अब अगर फ़ंड आ गया है तो हम चाहते हैं कि नया ब्रिज बन के मिले और उसकी हाइट भी अच्छी हो और उसकी चौड़ाई भी हो। हमारी सबकी यही मांग है और हम कोशिश कर, हम चाहते हैं कि वे सर खुद आके इंस्पेक्शन ले यहाँ पर और सबकी राय भी जान सकते हैं आप। तो पुल के जो नीचे का जो ढांचा है जिसके ऊपर इमारत कर रही थी वो इसकी मजबूत नहीं है, फाउंडेशन। तो हमारा ये कहना है कि जो फाउंडेशन पहले उसको मजबूत किया जाए और इसको नए सिरे से बनाया जाए। जो अतिक्रम बीच में अड़ता है, सीओ साहब उसको हटाए और ये पुल को चौड़ा करें। जुलाई से 2023 से दिए हुआ है, ये काम 5 अभी हुआ, तो फंड आया उसके हिसाब से इसको किया जाए, हमारी हिसाब से निवेदन। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा
बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों का हर महीने एमसीक्यू टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन, बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन, बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम व MI तेली स्कूल की छात्र को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET, 11वीं और 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वह बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com। जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध इकबाल शेख हुसैन मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा संचालित डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में KG से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू, जिसमें आपके बच्चों को कुशल और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, प्रोजेक्टर द्वारा डिजिटल शिक्षा, छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, भव्य प्लेग्राउंड, तंबाकू मुक्त परिसर, विज्ञान मेले, श्रेष्ठ वार्षिक परिणाम, माता पिता से मीटिंग, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन, जिला विभाग राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, साइंस लैब और लाइब्रेरी, RO फिल्टर पानी की सुविधा के साथ स्कूल बस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही नीट, JEE, UPSC की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे 9158555777 पर। भुसावल शहर में पहली बार सोनू इंटरप्राइजेस लेकर आया है नामांकित कंपनी के घरेलू सामान पर 50% डिस्काउंट तक छूट, जिसमें आपको मिलेंगे नामांकित कंपनी के मिक्सर, कुकर, फैन, गीजर, प्रेस डिनर सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC व अन्य होम किचन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, साथ ही मोबाइल एसेसरीज में चार्जर, ब्लूटूथ, वायरलेस हेडफोन व अन्य सामान। तो अभी एक बार अवश्य पधारें। दुकान का पता है नेशनल हाईवे नंबर 6, खड़का चौक, अल फरहन मस्जिद के पास, भुसावल।